कचरा उठाने मोहन के घर के पास आती है, जिसे देख वो एक नया गर्म सूट लेकर उसके पास आता है। ये तुम्हारे लिए है। शुक्रिया मालिक, पर ये तो नया है। हाँ, किसी को गिफ्ट में नई चीज ही तो दी जाती है। हमें कोई गिफ्ट नहीं देता। हाँ, नई चीज तो बिल्कुल नहीं, पर आपका बहुत शुक्रिया। चलती हूँ, बहुत काम बाकी है। एक बार फिर नमिता मोहन को अपनी सीधी बातों और साफ दिल से प्रभावित करके चली जाती है। अब मोहन उसकी बातों और सोच में खोया रहने लगता है। जितनी बार नमिता उसके घर के करीब आती है, वो किसी न किसी बहाने उससे मिलता रहता है। ये सिलसिला लंबा चलता है, जिसमें धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। नमिता, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मुझे नहीं लगता कि ये सही है। तुम्हारे घर वाले और समाज के लोग मुझे कभी नहीं अपनाएंगे। मेरी वजह से तुम क्यों अपना जीवन खराब करना चाहते हो? मेरा जीवन तुमसे शादी करने के बाद नहीं, बल्कि शादी नहीं करके खराब होगा। मेरी बात मानो, सब ठीक होगा। भरोसा रखो। मोहन के प्यार और उस पर भरोसे के साथ नमिता शादी के लिए हाँ कह देती है और अगले ही दिन वो दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। इसके बाद मोहन नमिता को लेकर जैसे ही घर पहुंचता है, तो वहाँ उसकी मम्मी, जो अपनी सहेलियों के साथ किटी पार्टी कर रही होती है, उन्हें एक साथ देखकर हैरान रह जाती है। हाय राम, कल मुही करम जली। तुझे एक दिन सीढ़ियों पर बैठने के लिए कुछ जरा बहुत बोल क्या दिया। तूने तो बदला लेने के लिए मेरा बेटा ही फंसा लिया। अरे जिस लड़की की हमारे सामने खड़े तक होने की औकात नहीं, मोहन, तू सीधा उससे शादी करके घर के अंदर ही ले आया। हाय हाय बहन, अब तुम समाज में क्या मुंह दिखाओगी? अरे मेरी बात मानो, अब बाहर निकलना ही बंद कर देना। आंटी जी, मेरी माँ का तो पता नहीं, पर आप आज बाहर निकलकर दोबारा इस घर में कदम मत रखना। अरे हम ऐसे कचरे वालों के घर में आकर अपनी इज्जत खराब करने का शौक भी नहीं रखते। अगर यही कचरे वाली आपके घर का कचरा उठाना बंद कर दे, तो उस आलीशान मकान में आप 2 दिन भी नहीं रह सकती। पता है क्यों? क्योंकि आप जितनी गंदगी फैलाते हैं ना, उसे ये साफ करती है। इसलिए आपका घर साफ रहता है और आप उस पर घमंड कर पाती है। इस हिसाब से तो आप और हम कचरे वाले हुए। ये नहीं, कुछ भी हो, बीमारी, ठंड या गर्मी, ये हमेशा अपनी फिक्र ना करते हुए आपको सेफ एंड क्लीन रखने के लिए सफाई करने आती है, और आप इसे ही गंदा बोलती है। शर्म करो। मोहन की बात सुन के सबको अपने कहे पर शर्म आने लगती है, जिस पर वो नमिता से माफी मांगते हैं और मोहन की मम्मी भी उसे अपना लेती है।